दोस्तों, फिल्मों की दुनिया में हर किसी को मणियों के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया है। इस फिल्मी गॉसिप के लोगों के दिलो दिमाग में एक बात बड़े ही अंदर तक बैठा दी है कि यदि किसी के पास नागमणि हो तो वो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपना रूप बदल सकता है, वो दुनिया में सबसे शक्तिशाली बन सकता है। आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही चमत्कारी मणियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिनकी शक्तियों के बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 1, स्यमंतक मणि। स्यमंतक मणि को सबसे ज्यादा प्रभावशाली मणि माना जाता है। कहा जाता है कि ये एक देव मणि है जो इंद्र के पास थी। इंद्र ने इसे भगवान सूर्य को दिया था। द्वारिका नगरी में त्रजीत नाम का एक सूर्य उपासक रहता था जिसने भगवान सूर्य की तपस्या करके हर दिन 8 बार सोना देने वाली स्यमंतक मणि प्राप्त की थी। जब ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने इसे स्त्राजित से मांग लिया, लेकिन स्त्राजित ने मना कर दिया और यह मणि अपने भाई प्रसेनजित को दे दी। एक दिन प्रसेनजित शिकार खेलने जंगल में गया तो शेर ने उसे मार दिया और उससे स्यमंतक मणि ले ली। उसी जंगल में ऋक्षराज जामवंत भी रहते थे। उन्होंने शेर को मारकर उससे वह मणि ले ली और अपनी पुत्री को दे दी। जब प्रसेनजित शिकार से वापस नहीं आया तो स्त्राजित ने पूरी नगरी में अफवाह उड़ा दी कि मणि पाने के लिए श्री कृष्ण ने उसके भाई को मार दिया है। जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने प्रसेनजित को ढूंढना शुरू कर दिया। जंगल में पहुंचने पर प्रसेनजित का शव मिला। वहां मौजूद शेर के पैरों के निशान का पीछा करते करते जब वो आगे पहुंचे तो आगे शेर मरा हुआ था। वहां मौजूद दूसरे जानवर के पैरों के निशान का पीछा करते करते श्री कृष्ण एक गुफा में पहुंचे जहाँ एक लड़की स्यमंतक मणि से खेल रही थी। वहाँ श्री कृष्ण को देखकर जामवंत ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। लगातार 21 दिन तक चले युद्ध में जामवंत श्री कृष्ण को हरा नहीं पाए तो वो समझ गए कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया और स्यमंतक मणि उन्हें दहेज में दे दी। नगर में लौटकर श्री कृष्ण ने वो मणि जब स्त्राजित को दी तो वो बहुत ही शर्मिंदा हुआ और उसने भी अपनी बेटी का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद अक्रूर और ऋतुवर्मा की राय से शतधन्वा ने स्त्राजित को मारकर वो मणि ले ली। जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने शतधन्वा को मारकर उससे मणि ले ली। श्री कृष्ण जानते थे कि ये मणि जिसके भी पास रहेगी उसे इसका बहुत ही बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसके बाद वो मणि किसके पास गई और आज कहाँ है, इस बात का वर्णन किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलता है। लेकिन कहा जाता है कि ब्रिटिश क्राउन में जो कोहिनूर हीरा लगा है वही स्यमंतक मणि है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है कहा नहीं जा सकता है। कहा जाता है कि स्यमंतक मणि जिसके भी पास होती है वो पूरी दुनिया पर राज करने वाला होता है, लेकिन ये मणि जितनी तेजी से ऊंचाई पर लेकर जाती है उतनी ही तेजी से उसका पतन भी कर देती है। ये सच्चाई है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी दुनिया में फेल हुआ था, लेकिन जितनी तेजी से ब्रिटिश साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला उतनी तेजी से उसका सूरज भी डूब गया। नंबर 2, चंद्रकांता मणि। आज के समय में इस मणि का सिर्फ उपरत्न ही मिल पाता है। ये मणि चंद्रमा से जुड़ी हुई है, इसलिए ये काफी चमत्कारी मानी जाती है। कहा जाता है कि ये मणि जिसके भी पास होती है उसके भाग्य तेजी से बदल जाता है, उसके जीवन में किसी भी तरह की दुर्घटना नहीं होती। इस मणि का वर्णन तो सुश्रुत संहिता में भी मिलता है जिसका उपयोग करके अनेक प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। कहा जाता है कि जब इस मणि को चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है तो इससे पानी टपकने लगता है। इस पानी में औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसे ज्वरनाशक, विषनाशक, दाहनाशक और शीतल माना जाता है। कहा जाता है कि झारखंड के वैजनाथ मंदिर में आज भी चंद्र प्रभा मणि मौजूद है। कहा जाता है कि इस मणि को राक्षस राज रावण ने यहाँ स्थापित किया था। नंबर 3, नीलमणि। आपने नीलम का तो नाम सुना ही होगा। कहा जाता है कि नीलम ही नीलमणि है। कहा जाता है कि ये मणि जिसके भी पास होती है उसे वाहन सुख, समृद्धि और राज सुख बड़ी ही आसानी से और तेजी से मिलता है। ये काफी रजस्यमयी मणि मानी जाती है। इस मणि से नीले या फिर बैंगनी रंग की रोशनी निकलती है जो चारों तरफ फैल जाती है। नीलम भी अलग अलग प्रकार का मिलता है। इसके 2 प्रकार जल नील और इंद्र नील सबसे ज्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं। जम्मू कश्मीर में इनकी खान पाई जाती है। यहाँ पर तो नीलमणि पर्वत भी मौजूद है। अभी तक का सबसे बड़ा नीलम श्रीलंका में मिला था जो 888 कैरेट का था, जिसकी कीमत करीब 14 करोड़ रुपए के आसपास मानी जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि नीलम और नीलमणि दोनों ही अलग अलग है। असली नीलमणि तो नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में मौजूद है। नंबर 4, अश्वत्थामा की मणि। दोस्तों, महाभारत में द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। वो काफी शक्तिशाली और दिव्य अस्त्र धारण करने वाला योद्धा था। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की आराधना करके अश्वत्थामा जैसे पुत्र को प्राप्त किया था। भगवान शिव के वरदान के कारण अश्वत्थामा के सिर में एक मणि मौजूद थी। इसी मणि के कारण अस्त्र शस्त्र, देवनाग, गंधर्व, असुर कोई भी अश्वत्थामा का वध नहीं कर सकता था। कहा जाता है कि जब द्रौपदी के कहने पर अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर में मौजूद मणि को निकालकर उसे जीवित छोड़ दिया था तो वही भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि वो अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। रुद्र संहिता शिव महापुराण के अनुसार आज भी अश्वत्थामा गंगा के किनारे पर रहते हैं, लेकिन गंगा के किनारे कहाँ रहते हैं कोई नहीं जानता, ना ही कोई इस बारे में जानता है कि अश्वत्थामा की उस मणि का क्या हुआ, वो कहाँ गई। नंबर 5, कौस्तुभ मणि। देव और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया था, तब उसमें 5वें नंबर पर कौस्तुभ मणि निकली थी जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया था। भगवान पुराण के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया था तब कालिया नाग के सिर से भगवान श्री कृष्ण ने कौस्तुभ मणि प्राप्त कर ली थी। इसे काफी चमत्कारी मणि माना जाता है। कहा जाता है कि ये
ये मणि इच्छाधारी नागों के पास भी पाई जाती है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि जिस जगह पर ये मणि मौजूद होती है वहाँ किसी भी प्रकार की कोई दैवीय आपदा नहीं आती है। हो सकता है कि आज ये मणि की गहराई में कहीं मौजूद हो या फिर किसी गुफा में कहीं मौजूद हो, लेकिन ये मणि आज कहाँ मौजूद हो सकती है कोई नहीं जानता। नंबर 6, स्फटिक मणि। इसे काफी चमत्कारिक मणि माना जाता है। ये बड़ी ही आसानी से मिलने वाला क्रिस्टल है। बहुत से लोग स्फटिक की माला भी धारण करते हैं। कहा जाता है कि इस माला को धारण करने वाला व्यक्ति यशस्वी, धनवान, बलवान, वीर्यवान, धैर्यवान, बुद्धिमान और अकूत संपत्ति का मालिक होता है। इसे धारण करने के कुछ विशेष नियम होते हैं। यदि उन नियमों का पालन करके इसे धारण किया जाता है तो ये किस्मत बदलने वाली साबित हो सकती है, अन्यथा इससे नुकसान भी हो सकता है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि स्फटिक की माला से किए गए मंत्र जाप तेजी से सिद्ध होते हैं। नंबर 7, लाजवर्त मणि। लाजवर्त मणि भी बहुत ही कम मिलती है। ये मणि दिखने में मोर की गर्दन जैसी नील श्याम वर्ण की होती है, जिस पर गोल्डन रंग के छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास ये मणि होती है उस व्यक्ति के बल, बुद्धि और यश में काफी तेजी से वृद्धि होती है। नंबर 8, उलूक मणि। उलूक मणि के बारे में कहा जाता है कि ये उल्लू के घोंसले में पाई जाती है। ये मटमैले रंग की होती है। कहा जाता है कि इस मणि का उपयोग करके किसी भी अंधे व्यक्ति की आंखों की रोशनी वापस लाई जाती है। किसी भी अंधे व्यक्ति को घनघोर अंधेरे में लेकर एक दीप जलाएं और उसकी आंखों पर उलूक मणि रखने पर अंधे व्यक्ति की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। नंबर 9, नागमणि। नागमणि के बारे में काफी लोक कथाएं प्रचलित है, तो वहीं धर्म ग्रंथों में भी इसका वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि ये मणि शेषनाग के पास पाई जाती है। इस